Hi, this is Dr. Akash Bansal, consultant interventional oncology. So last time we talked about role of interventional oncology in initial stage and management of cancer care. आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट केयर की. सो लिवर, लंग, किडनी, बोन में जो ट्यूमर्स होते हैं उनको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन या क्रायो एब्लेशन से ट्रीट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन. तो रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव एब्लेशन हीट बेस्ड एब्लेशन होते हैं जिसमें हम नीडल डालते हैं और ट्यूमर को जला के वापस आ जाते हैं. इसमें बिल्कुल माइल्ड एनेस्थीसिया और 1 डे स्टे से प्रोसीजर हो जाता है. क्रायो एब्लेशन उल्टा होता है, वो फ्रीज करते हैं हम ट्यूमर को फ्रीज करते हैं और जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है और आसपास का टिश्यू प्रिजर्व हो जाता है. उसके बाद आता है बारी टेस और टेयर की. ये प्रेडोमिनेटली लिवर कैंसर्स के लिए होता है. टेस का मतलब होता है ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम सिलेक्टिव आर्टरी में बिल्कुल सिलेक्टिव घुस के उसमें डायरेक्टली कीमोथेरेपेटिक ड्रग देते हैं. तो इससे 2 फायदे होते हैं. पहला कि जो ट्यूमर है उसमें डायरेक्टली कीमोथेरेपेटिक ड्रग जा रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम ज़्यादा दे सकते हैं. दूसरा जो बाकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि हमने सिर्फ ट्यूमर को कीमो एम्बोलाइजेशन दिया है. नेक्स्ट सिमिलर इज टेयर विच इज़ रेडियो एम्बोलाइजेशन. उसमें भी एज विद टेस हम बिल्कुल सेलेक्टिव आर्टरी में जाके रेडिएशन पार्टिकल्स ट्यूमर में छोड़ के आते हैं, जिससे ट्यूमर को मैक्सिमम डोज हम दे सकते हैं और आसपास के लिवर और बाकी बॉडी को साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं. उसके बाद बाकी ट्यूमर्स के लिए प्री ऑप एम्बोलाइजेशन किसी ट्यूमर्स के लिए होता है जिसमें बहुत वैस्कुलर ट्यूमर होता है. वैस्कुलर ट्यूमर मतलब उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है. अगर आप सर्जिकल कैंडिडेट हैं तो सर्जरी से पहले हम उसकी ब्लड सप्लाई को नॉक ऑफ कर देते हैं ताकि आपकी ब्लीडिंग बहुत कम हो और सर्जन को एक बिल्कुल क्लियर फील्ड मिले और वो इजीली आपका ट्यूमर निकाल पाए. उसके बाद एक और लिवर ट्यूमर में प्रोसीजर होता है पोर्टल वेन एम्बोलाइजेशन. मान लीजिए आपका ट्यूमर का साइज लिवर में बहुत बड़ा है और सर्जरी नहीं हो सकती इस टाइम पे, तो उसमें हम पोर्टल वेन को ब्लॉक कर देते हैं, एम्बोलाइज कर देते हैं ताकि आपका जो रेसिडुअल लिवर है वो 4 to 6 वीक्स में साइज उसका बड़ा हो जाए. फिर आप सर्जिकल कैंडिडेट बन जाते हैं. फिर आपका जो ट्यूमर वाला पार्ट है वो इजीली निकल सकता है. तो ये बात हो गई हमारी ट्रीटमेंट की. उसके बाद आता है पोस्ट ट्रीटमेंट केयर. अगेन पोस्ट ट्रीटमेंट में बी एनी ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी, कीमो, रेडिएशन और इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट. उसके बाद बहुत रेयरली किसी भी प्रोसीजर के बाद ब्लीड हो सकता है आपको. तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको इमीडिएटली कैथ लैब में लेके जाते हैं और हम उस आर्टरी को बंद कर देते हैं ताकि आपकी बाकी सारी आर्टरीज पेटेंट रहें और आपको सर्जिकल प्रोसीजर के लिए ना जाए. सो हमने इन 2 वीडियोस में देखा कैसे इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजिस्ट शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ है. सो कैंसर केयर इज अ होलिस्टिक अप्रोच एंड इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन एज वेल एज इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी.